नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए स्टडी फॉर सक्सेस चैनल पे। आइए आज हम आपके लिए एक और शानदार ट्रिक लाए हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जहां से अपना लिखित इतिहास स्टार्ट होता है। उन वंश से रिलेटेड हमारी ये ट्रिक है और ये इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ एक कोड वर्ड्स, सिर्फ 2 लेटर्स के ये कोड वर्ड्स हैं। इनको आप याद कीजिए और बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने इस वीडियो में और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टडी रिलेटेड लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके हमें ये बताते रहें कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और सब्सक्राइब करें, चैनल अभी नया है तो चैनल को ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, यही आपसे उम्मीद है। आइए चलते हैं वीडियो में। हमारी ये ट्रिक है। इस ट्रिक में कोड वर्ड जो है उसको आप हंसना मासूसा से याद कर सकते हैं। हंसना मासूसा, इसको 1 से 2 बार आपने रिपीट कीजिए, लिखिए, लिख के याद कीजिए और याद हो जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। तो हंसना मासूसा ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक को याद कीजिए, इस कोड वर्ड को याद कीजिए, हंसना मासूसा, हंसना मासूसा। तो हंसना मासूसा से इसमें आएंगे तो ह से डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें ह से आपका हर्यक वंश सबसे फर्स्ट वंश आ जाता है, जिसके फर्स्ट किंग बनते हैं बिंबिसार। बिंबिसार पहले ऐसे राजा होते हैं जो खुद का अपनी एक सेना एकत्रित करके एक भारत में पहले ये ऐसे राजा बनते हैं जिनकी खुद की सेना होती है, जो एक अच्छे तरीके से युद्ध जीतते हैं, लड़ते हैं। तो सबसे पहला वंश हो गया ह से हंसना, ह से हर्यक वंश। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे शिशुनाग वंश। सेकंड नंबर पे शिशुनाग वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। फिर ना से नंद वंश आता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश आता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद हैं। तो हंसना से 3 वंश आप याद कर लीजिए, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश और ना से नंद वंश। और मासूसा, मासूसा में पहला है माँ से मौर्य वंश याद कर लीजिए। फर्स्ट है मौर्य वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। फिर शु से आपका आ जाएगा शुंग वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। फिर शाह से याद आप कर लो सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, लास्ट में सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है आपकी। तो इन 6 वंशों के बाद आपकी एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। प्राचीन भारत जो होता है, इतिहास जो होता है प्राचीन भारत का, वो ख़त्म हो जाता है। तो इन 6 वंशों का कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है, क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि ऑर्डर में लगाइए, या कभी कभी सन के साथ पूछ लेता है कि कौन पहले है उसके बाद कौन सा है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो उस क्वेश्चन को इस ट्रिक के सहायता से आप हमेशा के लिए याद कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सिर्फ आपको क्या याद करना है कि हंसना मासूसा। आइए दोस्तों, हम आपके लिए यहाँ पे इसके सन के वाइज में भी लाए हैं कि सन के साथ आप इसको याद करो। तो हर्यक वंश सबसे पहला वंश है 544 से 413 ईसा पूर्व तक। यहाँ से अपनी हिस्ट्री शुरुआत होती है। जो लिखित प्रमाण मिलते हैं, जिनके हमें खुदाई में प्राप्त अवशेष प्राप्त होते हैं, तो हर्यक वंश से ही प्राप्त होना स्टार्ट होते हैं। तो पहला है हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। फिर सेकंड पे हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग वंश की जो कालक्रम है वो 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक है शिशुनाग। फिर नंद वंश, नंद वंश के बाद 345 से 321 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल है। तो नंद वंश महापद्म नंद। फिर लास्ट में नंद वंश के बाद लास्ट वाला शासक जो था धनानंद था। धनानंद 321 ईसा पूर्व तक था
उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कर दी जाती है चाणक्य की सहायता से। 321 से 185 ईसा पूर्व तक ये इनका वंश चलता है। उसके बाद शुंग वंश आ जाता है, जो ब्राह्मण कालीन हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि ब्राह्मण कालीन वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा। 73 ईसा पूर्व के बाद कण्व वंश आ जाता है। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। तो 73 ईसा पूर्व से 26 ईसा पूर्व तक कण्व वंश चलता है आपका। फिर लास्ट में आता है सातवाहन वंश। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक। इसका 26 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद गुप्तों का काल आ जाता है। गुप्त वंश अपना प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। इसी के ड्यूरिंग में ही गुप्त विकसित हो जाते हैं। सातवाहनों के सामंत होते हैं गुप्त। तो सातवाहन वंश एंशिएंट हिस्ट्री में